Hello and welcome students, and I hope you all are well and fine. Welcome to our in class 3 हिंदी रीडर चैप्टर नंबर 1 दो हम सबको यह वरदान। इस कविता में बच्चों हमने पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे कि यहाँ दो बच्चे किस प्रकार भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना है और किसी से भेदभाव नहीं करना है। और बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो ऊंच नीच की भावना है, हमारे अंदर जो जाति वंश की भावना है, उससे हम दूर रहे और हम सभी को एक ही समान देखें। इस चैप्टर को हमने पिछले क्लास में ही समझ लिए थे और मुझे पता है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। आज हम इसके अभ्यास में जाएंगे। यहाँ शब्दार्थ में देखिए क्या दिया गया है आपके बुक में। आदि मतलब आरंभ, वरदान मनचाही वस्तु का दान, रचा मतलब बनाया, संतान मतलब बाल बच्चे या पुत्र पुत्रियाँ। यहाँ हम भाषा और व्याकरण में देखेंगे। पहला वाला नहीं करना है, सेकंड वाला में क्या है, इन विपरीतार्थक शब्दों को के जोड़े लगाओ और अपनी शब्द शक्ति बढ़ाओ। इसमें क्या है, विलोम शब्द। इसको हमने कॉपी में लिखा है और आपको भेज दिया गया है। देखिएगा आपके प्रीवियस क्लास के पीडीएफ में भेज दिया गया था कि विलोम शब्द है। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। एक अनेक, ऊंच नीच, नर नारी, अज्ञान ज्ञान, असम्मान सम्मान, अंत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। इन शब्दों को शुद्ध रूप में, यही आपको दिया गया है। ये ज्ञान आधा ग में य में आ की मात्रा न, इसको ज्ञान की अशुद्धि शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है। इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, जैसे ज्ञान, ज्ञ में आ की मात्रा न, ज्ञान। ये हम शुद्ध रूप से लिखते हैं। दंतस्य आधा क में त में छोटी ई की मात्रा शक्ति, यहाँ इसको शुद्ध रूप से लिखा गया है। तालवस्य आधा क में त में छोटी ई की मात्रा शक्ति। ईश्वर, ये उच्चारण ठीक नहीं है। इसका उच्चारण इस प्रकार होगा, बड़ी की मात्रा आधा तालवस्य व र, ईश्वर। यहाँ लिखा गया है वंश, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसका सही उच्चारण ये है वंश व तालवस्य। प्रभु, ये उच्चारण ठीक नहीं है। प में र की रफला, भ में छोटी उ की मात्रा प्रभु। वरदान, ये उच्चारण ठीक नहीं है। इसको ठीक से उच्चारण करने के लिए वरदान, व र द में आ की मात्रा न, वरदान। तो ये आपको कॉपी में कर लेना है। आइए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए, पाठ बोध में प्रभु ने रचा एक इंसान के सही अर्थ पर चिन्ह लगाओ। इसका मतलब क्या है, प्रभु ने रचा एक इंसान में कौन सा आंसर ठीक है। प्रभु ने आरंभ में एक ही इंसान की रचना की थी या फिर प्रभु के रचे हम सभी मानव एक समान है। तो उत्तर में हम दूसरे में टिक दिए हैं। इसको आपको कॉपी में लिख के इस प्रकार टिक लगाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम प्रभु से क्या वरदान मांगते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर है, हम प्रभु से यह वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, हमें यह ज्ञान दे कि हम किसी से भेदभाव न करें, किसी का असम्मान न करें और हमारे अंदर जो अज्ञान है
कि हम ऊंची जाति या नीची जाति के हैं, यह आप दूर करिए और हमें ज्ञान दे कि हम सभी को एक ही दृष्टि से देखें तथा प्रेम पूर्वक साथ रहे। इस क्वेश्चन का आंसर यह है। इसको आप पूरा घर पर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इनसाइड क्वेश्चन है, दिए गए पंक्तियों के खाली स्थान भरो। यहाँ देखिए एक पंक्ति दिया गया है जो कि आपके कविता से ही लिया गया है। लास्ट के 6 लाइन, मानव मानव एक डैश है, यहाँ पे डैश है देखिए, तो यहाँ क्या लिखना है, समान। यहाँ ये समान लिखा है ना, इसको आप यहाँ लिखिएगा। एक पिता की सब संतान, हम यहाँ पे आपके लिए कर दे रहे हैं। यहाँ क्या लिखना है, समान। मानव मानव एक समान, एक पिता की सब संतान। ठीक है। डैश वंश सब एक समान, क्या है, जाति वंश लिखना है यहाँ, जाति वंश। नर और नारी एक समान, भेद मिटे छूटे अज्ञान। दो हम सबको यह वरदान। इस प्रकार आपको यह डैश भी देना है और इसके ऊपर लिखना भी है। ठीक है। अब आ जाइए होमवर्क पेज में। इस प्रश्न को आपको होमवर्क में कर लेना है। देखिए होमवर्क दिया गया है, दो हम सबको यह वरदान, आज का डेट है। कविता दो हम सबको यह वरदान के 8 पंक्तियाँ कॉपी में लिखो। ये 8 पंक्ति आपको लिखना है। कहाँ से, बुक से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक आपको लिखना है अपने कॉपी में। PDF में देखिएगा, पिक्चर दिया गया है, वहाँ से देख के आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य बनाओ। पहला है प्रभु, मतलब भगवान। प्रभु से आपको वाक्य बनाना है। एक नारी, वरदान, ज्ञान। तो इन चारों का वाक्य बनाना है। आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं और एक एक वाक्य सभी को बनाना है। ये आपका इस वीक का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक पर पढ़ेंगे। ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।